हेलो वेंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा हंटिंग के दौरान युंग सी विंग को एक जंगल में ले जाती है और वो वहाँ आदमियों की हेल्प से विंग को चोट पहुँचाती है। तभी वांगजी आकर विंग को बचा लेता है, लेकिन फिर भी वे दोनों बुरी तरह से घायल होते हैं। इसीलिए गार्ड्स उन्हें कैंपस में ले जाते हैं। विंग की बुरी हालत देखकर वहाँ के फिजिशियन भी कुछ नहीं कर सकते थे। इस वजह से रानी माँ ने उन्हें जल्दी से अपने पैलेस में ले गई और एम्पीरियल फिजिशियन ने जल्द ही विंग को ट्रीट किया। तो चलो गाइस, इससे आगे क्या होता है आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक फ्लावर से ढके हुए बहुत ही खूबसूरत प्लेस में पाया। वहाँ डिफरेंट टाइप और कलर के बटरफ्लाईज उड़ रहे थे और अदर बर्ड जो गा रहे थे उनकी आवाजें कानों को बहुत ही भा रही थी। विंग घूमता रहा और बटरफ्लाई का पीछा करता रहा, खेलता रहा और कूदता रहा। फिर उसने देखा कि उसके आगे एक यंग लड़का है जो गुचिन प्ले कर रहा है। अरे छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने अपने सॉफ्ट वॉइस में पूछा। मैं तो यहाँ अपने माता पिता का वेट कर रहा हूँ, वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, उस लड़के ने जवाब दिया और अपना गुचिन प्ले करना जारी रखा। बच्चे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम तो बातें करने में भी बहुत प्यारे हो। अरे लड़के, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, आपको गुचिन प्ले करना किसने सिखाया? विंग ने उस लड़के से पूछा, क्योंकि जिस तरह का म्यूजिक वो प्ले कर रहा था वो म्यूजिक विंग के लिए बहुत ही फैमिलियर थी। विंग ने ये अपने मन में सोचा था, ये तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है और मैं बांसुरी भी बजा सकता हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया और मुस्कुराया। विंग को उस लड़के पर इतना प्यार आ रहा था कि उसने छोटे लड़के के गालों पर चुटकी ली। विंग की इन हरकतों से लड़के ने गिगल किया। मेरे माँ को भी मेरे गालों को पिंच करना बहुत पसंद है और आप उसकी तरह ही बहुत खूबसूरत हो। उस लड़के ने विंग को देखते हुए जवाब दिया। मैं तो आपके माता पिता को देखना बहुत पसंद करूंगा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, वे आ रहे हैं, उस लड़के ने जवाब दिया और अपनी नन्ही उंगलियों से इशारा किया। उस लड़के ने जिस तरफ इशारा किया विंग उस तरफ मुड़कर देखने ही वाला था, तभी उसके सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। तभी उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी हो गए थे। उसने लोगों को बात करते हुए सुनना शुरू किया। उसने सुना और वो ये बता सकता है कि वे कौन हैं। विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तब उसने रानी माँ को अपने पास बैठा हुआ देखा। मेरा बेटा, फाइनली तुम जाग गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कहीं पेन हो रहा है? रानी माँ ने पूछा, जबकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ, देखो, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत चिंतित किया। विंग ने जवाब दिया और उसने तुरंत अपने पेट को छुआ। तब उसने एक राहत की सांस ली जब उसने महसूस किया कि उसका बच्चा ठीक है। विंग ने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रानी माँ ने रोक दिया। बेटा, तुम मत उठो, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। अगर तुम्हें फिर से कुछ हो जाता है तो वांगजी इससे खुश नहीं होगा। रानी माँ ने विंग को बेड पर लेटने में हेल्प करते हुए कहा। माँ, हिज मैजेस्टी कहाँ है? विंग ने यह याद करते हुए पूछा कि जब उसने आखिरी बार देखा था तो वो खून से लथपथ था। विंग ने ये उम्मीद की कि वांगजी बिल्कुल ठीक होगा और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। बेटा, वांगजी बिल्कुल भी ठीक है और वो अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहा है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगा। रानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी माँ की बात सुनकर विंग खुश हुआ और वो तुरंत सो गया क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर था। वेनिंग बहुत खुश था क्योंकि उसके मास्टर जाग गए, क्योंकि इन हफ्तों में शायद ही वो कभी मुस्कुराया है, लेकिन आज तो वो बहुत ही स्माइल कर रहा है और बहुत ही बड़बड़ कर रहा है। वेनिंग इतना बड़बड़ कर रहा था कि वो तोबाजुन के नसों पर चढ़ जाता है। वेनिंग, तुम अपने मास्टर के बारे में बात करना कब बंद करोगे? हम सब लोग जानते हैं कि वे जाग गए हैं और वे ठीक है। चिड़चिड़े तोबाजुन ने शिकायत की। तोबाजुन के बात सुनकर वेनिंग ने पाउट किया और कुछ समय वो चुप रहा, लेकिन फिर 1 मिनट के भीतर ही वो फिर से शुरू हो गया।
तोबाजुन गगा, क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? वेन्निंग कुछ कहने ही वाला था, तभी तोबाजुन ने उसे कट कर दिया। चुप रहो वेन्निंग और इस जगह को छोड़ो, क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने मास्टर के बारे में बात मत करो, लेकिन फिर भी तुम मेरी नहीं सुनते, इसलिए तुम चुप रहो और अपने पैलेस में लौट जाओ। तोबाजुन और गार्ड्स ने एक टोन में चिल्लाकर कहा। बेचारे वेन्निंग ने उस जगह को तुरंत छोड़ दिया। मैं चकित हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा। वेन्निंग ने खुद से बात करते हुए जा रहा था। वो अभी भी समझ नहीं पाया कि गार्ड्स और तोबाजुन ने उसे दूर क्यों भेजा। यूर मैजेस्टी, हमें युंगसी के साथ क्या करना चाहिए? हम उससे पहले से ही टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ये कहती है कि वो आपको देखना चाहती है। डार्क गार्ड में से एक ने कहा। उसके साथ मस्ती करना और उसे टॉर्चर करना जारी रखो, लेकिन उसे अभी तक मत मारो, क्योंकि मेरे बिलो ने उसे न मारने के लिए मुझसे भीख मांगी है, वांग जी ने कहा और उसने अपने डार्क गार्ड को देखा। लेकिन यूर मैजेस्टी, युंगसी ने हिज मैजेस्टी को मारने की कोशिश की है, हमें उसे मार देना चाहिए, डार्क गार्ड ने कहा। वो कभी भी ऐसे किड को नहीं छोड़ेंगे जो एम्परर और एम्प्रेस के लिए खतरा है। वो अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो मुझसे मौत के लिए भीख मांगेगी। तुम अब जा सकते हो, वांग जी ने कहा और उस डार्क गार्ड को जाने के लिए कह दिया। वांग जी आज सुबह से बहुत बिजी था, क्योंकि उसने 2 वीक से ज्यादा कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि उसके घाव अभी तक भरे नहीं थे। आज भी वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने काम पर चला गया, क्योंकि उसकी एब्सेंस की वजह से बहुत काम बाकी था। वांग जी अपने काम कर ही रहा था, तभी उसे दर्द महसूस होने लगा। जहाँ उसे पहले घाव लगा था, वहाँ उससे पेन होने लगा। वांग जी ने ये चेक किया और उसने देखा कि घाव ढकने वाला कपड़ा पहले से ही खून से लथपथ था। उस घाव को देखकर ऐसा लगता है कि वो ताज़ा घाव है और ऐसा दिख रहा है कि उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जाओ और जल्दी से इम्पीरियल फिजिशियन को यहाँ बुलाओ, वांग जी ने यूनक से कहा, जो तुरंत वहाँ से चला गया। क्योंकि अब वांग जी अकेला था, तो उसने अपना आउटर रोब उतार दिया और वो अपने इनर रोब्स के साथ बेड पर वापस आ गया और कुछ देर आराम करने के लिए वो लेट गया, लेकिन लेटते समय वो कब सो गया उसे भी नहीं पता। वांग जी जाग गया जब उसने महसूस किया कि कोई उसके सीने को छू रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और ये महसूस किया कि ये उसका बिलो विंग था। माय बिलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, वांग जी ने कहा और वो सो रहा था वहाँ से उठ गया। लैंसन, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? विंग ने अपने सैड टोन में पूछा। नहीं माय बिलो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें मेरे पास देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है, वांग जी ने कहा और उसने विंग के लिप्स पर किस किया। लैंसन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी घायल हो गए थे? क्या अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि तुम अब मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते? विंग ने पाउट करते हुए कहा। वांग जी अपने बिलो के क्यूटनेस पर मुस्कुराया। उसने तो सच में पिछले कुछ हफ्तों से अपने बिलो के इस साइड को देखना बहुत याद कर रहा था। मेरा बिलो हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो माय बिलो, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहता था, वांग जी ने अपने बिलो को गले लगाते हुए कहा। वांग जी ने इस प्यार भरे हक को बहुत याद किया था। लैंसन, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग ने वांग जी से पूछा। वांग जी अपने बिलो के बोल्डनेस पर बहुत ही हैरान था। माय बिलो, आप तो दिन ब दिन बहुत ही नॉटी होती जा रही हो, वांग जी कुछ कह रहा था, तभी विंग ने अपने लिप्स के साथ वांग जी को तुरंत खामोश कर दिया। विंग ने धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर ये किस हॉट और एग्रेसिव हो गया। वांग जी ने किस को रोक दिया जब उसे एहसास हुआ कि उसके बिलो को सांस लेने की जरूरत है। माय बिलो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। अगर फिर भी तुम जारी रखना चाहते हो तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँगा। मैं बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, वांग जी ने अपने माथे को विंग के माथे से जोड़ते हुए कहा। लैंसन, लेकिन मैं, विंग कुछ शिकायत करने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसे कट कर दिया।
माई बिलो, तुम एक अच्छा बनी बनो और ठीक से मेरी बात सुनो, वांग जी ने कहा और उसने विंग के लिप्स पर किस करने लगा। विंग जो शिकायत करते हुए चिल्ला रहा था। उसके बाद वांग जी तुरंत सोने के लिए वापस चला गया, क्योंकि बिजी होने के कारण शायद ही कभी उसे सोने का टाइम मिला, और क्योंकि अब उसका बिलो उसके पास है तो उसकी गर्माहट के कारण तुरंत ही वांग जी गहरी नींद में चला गया। और वांग जी की गहरी नींद का ये भी कारण हो सकता है कि वो जानता है कि उसका बिलो उसकी बाहों में सेफ है। लेकिन विंग सोना नहीं चाहता था, उसके और भी कुछ प्लान्स थे। उसके हार्मोन्स तब से काम कर रहे हैं जब से वो जाग रहा था, और अब ये उसका तीसरा दिन है जब वो हॉट महसूस कर रहा है। उसने खुद को छूने की कोशिश भी की, लेकिन इससे उसकी कोई भी हेल्प नहीं हुई। इसलिए आज उसने वांग जी के पास आने का फैसला किया था। लेकिन वांग जी ने उसे किस करने के बाद आगे कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। क्या लैंज़न सच में थका हुआ है, इस वजह से वो सो रहा है, या वो इन कुछ दिनों से अपनी कॉन्कुबाइंस को देख रहा है, और क्या वो इस वजह से थका हुआ है। वांग जी ने दूसरे कॉन्कुबाइंस को देखा होगा, ये सोचते हुए विंग फ्रॉनिंग करने लगा। उसने जल्द ही वांग जी के बाहों से फ्री होने की कोशिश की। उसने अपने पेट को संभालते हुए और बहुत ही केयरफुली वांग जी के बाहों से फ्री हो गया। विंग ने उस चादर को हटा दिया जो स्लीपिंग वांग जी को ढक रही थी। विंग वांग जी को छूने ही वाला था, तभी बेबी ने एक जोर की किक मारी, जिससे विंग को पेन हो रहा था। बेबी, अच्छे बच्चे बनो और अपने मम्मी को अपने डैडी के साथ खेलने दो, विंग ने अपने पेट को सहलाते हुए धीरे से कहा। तभी बेबी ने और एक किक मारी, और ये किक ज्यादा हार्ड नहीं थी, इस वजह से विंग को कुछ भी पेन नहीं हुआ, बल्कि विंग बहुत ही खुश था कि उसका बच्चा उसकी बात सुन रहा है। विंग ने बड़ी ही केयरफुली वांग जी के सारे कपड़े उतार दिए। उसने अपने हस्बैंड के मेंबर को सहलाते हुए अपने लिप्स को लिक किया। विंग वांग जी के मेंबर पर अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगा। वांग जी जो बहुत गहरी नींद में था, वो नींद में ही मौन करने लगा। विंग जो अपने हस्बैंड के रिएक्शन देखकर स्माइल करने लगा, और उसके बाद उसने अपने हस्बैंड के बिग मेंबर को अपने मुंह में ले लिया। उसके बाद विंग उससे लिक करने लगा और सक करने लगा। विंग की इन हरकतों से वांग जी तुरंत जाग गया। सोते समय उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की हिम्मत किसकी हुई? जब उसने अपने सामने वाला नजारा देखा तो वो बहुत हैरान हो गया। वांग जी ने देखा कि उसका बिलो उसके मेंबर को सक कर रहा था, मानो जैसे वो उस पर ही डिपेंड हो। माई बिलो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी ने अपने मोन्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। विंग ने वांग जी को तब तक सक किया जब तक कि वांग जी उसके मुंह के अंदर नहीं आ जाता। विंग ने वो सब कुछ निगल लिया। वांग जी जो इस सब का एंजॉय ले रहा था। ऐसा लगता है कि उसके बिलो ने बहुत कुछ सीखा है जब से उसने उसके साथ रहना शुरू किया है, और उसका बिलो सच में अब एक डीप किस का हकदार है, वांग जी ने अपने मन में सोचा। वांग जी ने अपने बिलो के लिप्स पर कब्जा कर लिया और किस करने लगा। ये किस बहुत ही डीप और एग्रेसिव था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा केयर और प्यार था। वांग जी ने किस को ब्रेक किया और वो खड़े होने ही वाला था, लेकिन उसके बिलो ने उसे नीचे पिन कर दिया। विंग, तुम अब क्या करना चाहते हो? वांग जी ने अपने बिलो के बिहेवियर से बहुत ही हैरान होते हुए पूछा। लैंज़न, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, विंग ने पूछा, लेकिन वो जो चाहता था उसे पूरा करने में वो अनसक्सेस रहा। वांग जी जो तुरंत समझ गया कि उसका बिलो उससे क्या चाहता है। उसके बाद वांग जी मुस्कुराने लगा। ठीक है माई बिलो, मैं आपके रिलीज में आपकी हेल्प करूँगा। माई बिलो, आप प्रेग्नेंट है, अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो हम हमारे बेबी को चोट पहुँचा सकते हैं। वांग जी ने बड़े केयरफुली विंग को बेड पर बैठाते हुए कहा। नहीं लैंज़न, हम ये कर सकते हैं। मैंने एम्पीरियल फिजिशियन से भी इसके बारे में पूछा है और उन्होंने कहा है कि ये ठीक है। विंग ने हर एक वर्ड पर जोर देते हुए जवाब दिया, और उसने ये जवाब बिना शर्माए दिया था। माई बिलो, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए कमांड है, वांग जी ने कहा, और विंग जो चाहता था उसने विंग को दे दिया। इसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। लैंज़न, जल्दी उठो, विंग ने स्लीपिंग वांग जी को उठाते हुए कहा। वांग जी ने नींद में हड़कंप मचाया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। माई बिलो, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? देखो सुबह भी नहीं हुई, वांग जी ने उठते हुए पूछा।
लैंजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैरों की मालिश करें। देखो तो वो कैसे सूजे हुए हैं और उन्हें पेन भी हो रहा है। विंग ने कहा और रोने लगा। वांग जी ये देखकर बहुत चकित हो गया, क्योंकि उसका बिलो कुछ देर पहले ही जग गया है और तब वो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन अब वो रो रहा है। वांग जी ने तब ये महसूस किया कि सच में प्रेग्नेंट पर्सन के बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं। वांग जी ने अपनी रोती हुई बिलो की पैरों की मालिश तब तक की जब तक कि विंग पूरी तरह से सो नहीं गया। तब वांग जी जाने ही वाला था, तभी विंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। लैंजन, प्लीज जाओ मत, यहाँ आओ और मुझे गले लगाओ, विंग ने कहा। वांग जी बेड पर वापस आया और उसने अपने प्रेग्नेंट बिलो को गले लगाया। फिर वे दोनों बाद में दोपहर में जाग गए। वांग जी के बाद विंग ने बात लिया और वे दोनों अपने फेवरेट खाना खा रहे थे। विंग खाना खाते समय बातें कर रहा था और वांग जी जो अपने बिलो को देखते हुए स्माइल कर रहा था। योर मैजेस्टी, तोबाजुन आपसे और एम्प्रेस से मिलने आया है, एक यूनक ने कहा। ठीक है, उसे अंदर आने दो, विंग ने उस यूनक से कहा। योर मैजेस्टी, मैं आपकी परमिशन मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कोर्ट करना चाहता हूँ। तोबाजुन ने अपने घुटने टेकते हुए कहा। तोबाजुन, ऐसा कौन खुशनसीब है कि जिससे तुम प्यार करते हो? विंग ने तोबाजुन को देखते हुए और एक्साइटेड होकर पूछा। सच में विंग उस पर्सन को जानना चाहता था जिससे तोबाजुन प्यार में है। यूर हाइनस, ये तो सच है कि आप उस पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो, तोबाजुन ने शर्म महसूस करते हुए कहा। तो तोबाजुन, मुझे पहले से ही बताओ कि ये पर्सन कौन है, विंग ने कहा, और वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन कौन होगा। ठीक है यूर हाइनस, आई होप आप मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकालोगे और आप मुझ पर पागल नहीं होंगे, तोबाजुन ने जवाब दिया। ठीक है तोबाजुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर अपना गुस्सा या तुम पर पागल नहीं होऊंगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये पर्सन सिचिन है और क्या आप वांग जी के भाई को पसंद करते हैं? विंग ने वांग जी को खुशी से देखते हुए कहा। क्या विंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विंग ने बहुत हैरान होकर और तोबाजुन को एक ग्लेयर देते हुए कहा। नहीं यूर हाइनस, ये सिचिन नहीं है, सच में तो ये वेंडिंग है, तोबाजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तोबाजुन की बात सुनकर कमरे में हर कोई चुप हुआ। जो उन्होंने अभी अभी सुना है वो उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। तोबाजुन की बात सुनकर विंग बहुत चौंक गया। तुम बिगड़ेल इंसान, तुमने अभी अभी क्या कहा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसके बड़े पेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। यूर हाइनस, मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वेंडिंग से बहुत प्यार करता हूँ, तोबाजुन ने उन्हें देखते हुए कहा, जो इस समय तोबाजुन को देख रहे थे। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम परवर्ट इंसान, अगर तुमने मेरे वेंडिंग को कुछ करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, विंग जोर से चिल्लाया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उठने की स्ट्रगलिंग करते हुए वो बहुत थक गया। लेकिन यूर हाइनस, आपने मुझ पर गुस्सा या मुझ पर पागल नहीं होने का प्रॉमिस किया था, तोबाजुन ने एम्प्रेस के अचानक हुए गुस्से से चकित होते हुए कहा। बेशक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन ये प्रॉमिस अब मायने नहीं रखता। पहले तो मुझे तुम्हें मारने की जरूरत है, विंग ने सक्सेसफुली खड़े होते हुए और घुटने टेकने वाले तोबाजुन की ओर जाते हुए कहा। वांग जी ने तुरंत अपनी गुस्सेल वाइफ को पकड़ लिया। माय बिलो, आपको शांत होने की जरूरत है, वांग जी ने कहा और उसने तोबाजुन को चले जाने का एक इशारा किया और तोबाजुन को वो इशारा समझ में आ गया और वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। नहीं लैंजन, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं होऊंगा। तोबाजुन, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ, मुझे तुम्हें पहले मारने की जरूरत है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तोबाजुन, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। विंग पहले से ही चले गए तोबाजुन पर चिल्लाने लगा। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा और हमारा गुस्सेल विंग अब क्या करेगा, वो किस किस पर भारी पड़ेगा, ये तो हम आने वाले पार्ट में ही जानेंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।